हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, इसका कान कब तक माना जाता है? इसका कान माना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें देखिए छिनेमेन की रचना किसने की? तो इसका रचना किए हैं छिनेमेन की रचना कौन सी है? तो इसका है विरिधृत कथा मंजूरी। उसके बाद सोनम महाजान जनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। उसके बाद अशोक के कनिंग विजय का उल्लेख हम लोग को कहाँ मिलता है? तो 13वीं शिलालेख में मिलता है। उसके बाद कनिष्क का राज्यारोहण तिथि कब है? तो उसको 78 ईस्वी है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महापात्रों। अशोक किस वंश का शासक था? तो वो मौर्य वंश का शासक था। अब स्वर्ण युग काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल कौन से शासन किसके शासन में माना जाता है? तो गुप्त वंश या गुप्त काल में माना जाता है स्वर्ण युग काल। उसके प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसको हरिसेन ने इसका रचना की थी। उसके बाद टकसाल का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसको दक्षिणाध्यक्ष कहा जाता था। अब देखिए इंडिका के लेखक कौन थे? तो उसका लेखक का नाम था मेगास्थनीज। उसके बाद इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो हम लोग को मिलती है मौर्य वंश की जानकारी इंडिका से। उसके बाद अरसाज की रचना की कब हुई थी? तो अरसाज की रचना हुई थी 4वीं शताब्दी में। उसके बाद अरसाज का लेखक अरसाज बुक है, उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है कौटिल्य। उसके बाद बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश से। उसके बाद धर्म की शुरुआत किसने की? तो धर्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की थी। उसके बाद महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत एक जोड़ा था। वो क्या सिद्धांत था? तो उसको बोलते ब्रह्मचार्य का सिद्धांत जोड़े थे। उसके बाद कनिंग युद्ध का उल्लेख कनिंग युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 231 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए फूट दान कर विजय प्राप्त करने की नीति किसके शासन में शुरू हुआ था? वो अजातशत्रु ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए जीवक वैद्य किस वंश से थे? तो जीवक वैद्य हर्यक वंश से थे या संबंधित थे। जीवक वैद्य हर्यक वंश से संबंधित थे। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। उसके बाद सती प्रथा का साक्ष्य हम लोग को कौन से अभिलेख या कौन से शिलालेख से मिलता है? तो वो हम लोग को एरन अभिलेख से मिलता है। उसके बाद मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। उसके बाद समुद्रगुप्त की जानकारी हम लोग को गुप्त के शासन काल की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो वो एक उनका लिखा हुआ बुक है, एक बुक है जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति है। इससे हम लोग की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के। अब देखिए नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न कौन से शासक के दरबार में थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसी को हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। अभिलेख की शुरुआत कब किसने किया था? अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था। अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था। उसके बाद पीरियादैसी कहा गया, किसे कहा गया? तो अशोक को कहा गया। पीरियादैसी का अर्थ होता है सुंदर मुख वाला व्यक्ति। उसके बाद एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश या तो किस वंश के ने करवाया था? तो राजपूत वंश के शासक ने करवाया था। अब पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। इसी तरह अगर शॉर्ट वीडियो में अधिक क्वेश्चन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस।